बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की एक फर्म ने एक इंडियन से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते हुए नौकरी से निकाल दिया है, बर्खास्त कर दिया है, छुट्टी दे दी है कि भाई अब आने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इससे पहले आप सबको याद होगा कि अरब दुनिया भारत को ये बता चुकी है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, उस रवैये में बदलाव लाया जाए, उसको तब्दील किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। मगर भारत को ये बात समझ नहीं आई, जिसका खमियाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में भारत उठाने जा रहा है। इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप तमाम दोस्तों से यहीं पर दरख्वास्त करते चलें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एंड तक देखें, और दूसरी कोशिश करें कि साथ में इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि मुसलमान कहीं पर भी हों, मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की है। ये कहीं पर भी हो मुसलमान, तो उसके दुख दर्द और उसकी तकलीफ़ का एहसास दुनिया के किसी और कोने में रहने वाले मुसलमान को भी होता है। लिहाजा हमें वहाँ के मुसलमानों के दुख दर्द का एहसास है। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और इंडिया का जो मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एंड तक हमारे साथ रहेंगे। गुज़श्ता कई सालों से इंडिया में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, और इंडिया की दूसरी चीज़ों की तरह ये तासुब भी बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंच गई है। अगरचे इंडिया में मुतासिब लोगों ने खुलकर बीजेपी और मोदी का साथ दिया, और बीजेपी के मेंबर्स के बलबूते पर, उनके ईमा पर खूब मज़े किए, खूब एंजॉयमेंट की, खूब तफरीह की। मगर उन मुतासिब लोगों के लिए जो इंडिया से बाहर रहते हैं, अब दुनिया तंग होने लगी है। पहले खलीजी ममालिक और अब कनाडा में उनकी दुर्गत बन रही है, और बहुत अच्छी बन रही है। हरकतें जो ऐसी हैं भाई, खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय तारकीन वतन ने जब इस्लामोफोबिया का नारा सोशल मीडिया पर लगाना शुरू किया, तो उसके बदले उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा, बाकायदा उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, और होना भी यही चाहिए था। भाई, आप किसी मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ के उसूल, वहाँ के कवायद, वहाँ के जो कवानीन हैं, ज़वाबित हैं, उनके एहतराम ही आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ यही बर्ताव किया जाएगा। अब इस तरह की नफ़रत और नफ़रत फैलाने वालों से निमटने के लिए कनाडा भी मैदान में आ गया, और मुसलमानों के दिल की आवाज़ बन गया है। हुआ कुछ यूँ कि टोरंटो की कई म्यूनिसिपैलिटीज़ ने मुसलमानों को मसाजिद में लाउड स्पीकर के साथ अजान देने की इजाज़त दे दी। इंतज़ामिया के इस इक़दाम को वहाँ मुकीम मुसलमानों ने खूब सराहा, खूब उसकी तायीद की, खूब उसकी तारीफ़ की, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यहाँ इज्तिमा पर पाबंदी थी। दूसरी तरफ टोरंटो म्यूनिसिपैलिटीज़ के इस इक़दाम को एक शख्स को यह इक़दाम रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। उसका नाम था रवि हुदा। रवि हुदा नामे एक शख्स इस इक़दाम को कबूल नहीं कर सका, या उसको हज़म नहीं हो सका यह इक़दाम, और उसने मुसलमानों और उनके अक़ीदे का मजाक उड़ाया। रवि का ताल्लुक़ भारत और मोदी की नफ़रत से है। पैट्रिक ब्राउन, जो कि ब्रैम्पटन के मेयर हैं, उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। साथ में रवि का ट्वीट भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये लोग अपनी बात पर डटते भी नहीं, और डर के मारे जल्दी भाग जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं, फिर अपनी हरकतें छुपाने के लिए अपनी पोस्ट डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने अकाउंट्स को भी डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रिकॉर्ड को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस रवि हुदा ने भी फ़ौरन ऐसा ही किया, फ़ौरन अपनी ट्वीट डिलीट करते हुए अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। मगर क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा? अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। रवि हुदा ने पैट्रिक ब्राउन की ट्वीट के जवाब में लिखा कि उसके आगे क्या होगा। ऊंट और बकरी सवारों के लिए अलहदा कतारें लगाई जाएंगी। कुर्बानी के नाम पर घरों में जानवरों को ज़बह करने की इजाज़त दी जाएगी, और ख़ैमों में ख़वातीन को सर से पाँव तक ढांपने की इजाज़त दी जाएगी।
اس طرح ووٹ کے لیے ان بیوقوفوں کو خوش کیا جائے گا۔ اصل ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کینیڈا جو دنیا میں اپنی لبرل سوچ اور اپروچ کے لیے بہت مشہور ہے، اس کو تو روی کی اس غلط حرکت اور گندے ریمارک سے شدید جھٹکا لگا، اور پھر کیا تھا، سارا کینیڈا حرکت میں آیا۔ برمپٹن کے پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے روی کا اسکول کونسل چیئر کا عہدہ فوراً ختم کرتے ہوئے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پیل اسکولز کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کا، جس کا نام روی ہدا ہے، اس کا کسی بھی کیپیسٹی میں اسکول کونسل میں کوئی رول نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے خیالات اور نفرت کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے ٹاپ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ ویب سائٹس ری میکس نے بھی روی کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ پیٹرک براؤن نے بھی روی کے پوسٹ اور خیالات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس طرح کی نفرت کو برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے کے مقابلے میں جب عرب دنیا نے بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے بارے میں روایتی موقف اختیار کیا تھا، اب عرب دنیا اس بارے میں زیادہ مخلص، مؤثر اور سرگرم نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کینیڈا کی جانب سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے مسلمانوں کے حق میں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں کام کرنے والے ہندوستانی باشندے اس نفرت کو جنم دے رہے ہیں، اور اب اس کو بھگت پی رہے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، بھگتنا تو تھا۔ اب نریندر مودی اس کا جواب دیں گے ان لوگوں کو۔ اس سے ہندوستانی معیشت کو فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خطے سے آنے والے تارکین وطن بڑی تعداد میں زرعی مبادلہ وطن بھیجتے ہیں۔ ہندوستان اب کچھ سالوں سے بین الاقوامی ریمیٹنسز وصول کرنے والے کے طور پر پہلی پوزیشن پر آ چکا ہے، اور اس زرعی مبادلہ کا مجموعی طور پر کوئی 50% حصہ خلیجی ممالک سے آتا ہے۔ انڈیا نے اپنے آپ کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش خود ہی کی ہے۔ امریکی کمیشن USCIRF نے اپنی سالانہ رپورٹ میں انڈیا کو سب سے زیادہ تشویش والے ممالک میں ڈالا ہے، اور کہا ہے کہ اگر انڈیا نے اپنا ریکارڈ اور رویہ درست نہیں کیا تو اس پر پابندیاں عائد کی جانی چاہیے۔ تو یہ ہے شائننگ انڈیا کا چہرہ جو دنیا بھر میں اب بگڑ رہا ہے۔ اس عمل میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس عمل میں نقصان انڈین عوام کا ہو رہا ہے، ان کے اوپر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ تھی جو آپ تک ہم نے پہنچا دی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کوشش تھوڑی بہت آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، اور ہاں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔